दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। आज हम दोस्त यूपेक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये घर के बाहर है, इसको कौन साइन बोलिएगा? काउंटर आयन। ये घर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसे निकालेंगे? सेंट्रल मेटल का। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया अपने मन से, एग्जाम में मत करना अंडरलाइन। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। है कि सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। फिर NO2 आया, NO2। तो NO2 के मुंडी पर एक माइनस होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जहां पर सोडियम काउंटर आयन है, इसका नाम सोडियम, तो सोडियम में लिखेंगे। यहाँ पर तो सोडियम हो गया, NO2 माइनस मेरा लिगेंड है, तो लिगेंड के रूप में इसका नाम होगा नाइट्राइटोएन। अगर यही कंपाउंड ऐसे रहते एग्जाम में ONO माइनस, तो नाइट्राइटो O लिखते। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल जा रहे हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया, कितना एटम है? 3 एटम, 3। कोबाल्ट के लिए X, नाइट्राइटोएन के लिए -1, कितना एटम है? 6 गुना 6। मुंडी पर 0 चार्ज, तो बराबर 0। -6 में 3 गया तो -3, -3 बराबर के उधर गया तो +3, तो x बराबर हो गया तेरा +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। अब इसका यूपेक नेम लिखना है। Na3 का नाम क्या हो गया? सोडियम, लेकिन स्मॉल लेटर से, ये मेरा सोडियम। हाँ, आप काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच थोड़ा सा गैप देगी, और गैप देने के बाद सबसे पहले एक मेटल मिला, एक लिगेंड मिला। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ देखो, जो शुरू में होता है वो मेरा पॉजिटिव पार्ट, और जो बाद में होता है वो नेगेटिव पार्ट। तो 6 गो लिगेंड है, तो हेक्सानाइट्राइटोएन। यहाँ पर लिख दिए हेक्सानाइट्राइटोएन लिख दिए। CO मेरे नेगेटिव पार्ट में, अगर पॉजिटिव पार्ट में होता तो कोबाल्ट बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट में तो कोबाल्ट A। यहाँ पर लिख दिए कोबाल्ट A, ये इसका नाम ये कोबाल्टेट। फिर स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्टेट का? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 को रोमन में लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया सोडियम हेक्सानाइट्राइटोएन कोबाल्टेट 3। हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसका? कोबाल्ट का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड 6 था, 6 लिख दिए। नाइट्राइटोएन मेरा मोनोडेटेड लिगेंड है, बताइए ऐसा, लेकिन इसके बाद दोनों एटम एक हो, यहाँ गुना 1 कर दिए, तो 6 कम 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 6। ओके, तो बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्राइटोएन का -1, नाइट्राइटो O का 0, अमाइन का 0, अमाइन का 0, नाइट्राइटो का नाइट्राइटो O का 0 -1 -1, वही तो बोल रहे। नाइट्राइटो का -1 होगा ना? हाँ -1 बोल रहे थे, तो 0 बोले। अमाइन का 0 बोले हम, समझा। ऑक्सलेटो का -2, इथाइलिन डायमाइन का 0। अब हम लोग ये घर के बाहर है, तो कौन सा है? काउंटर आयन। आई घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 को रहता है, एक सेंट्रल मेटल और 2 बच गए वो आपका लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? आयरन का। तो Fe हो गया। जहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। क्योंकि पोटेशियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया आपका। फिर बचता है आपका Cn। तो Cn हमेशा Cn- के रूप में पाया जाता है, और Cn- है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। और लिगेंड के रूप में Cn- को क्या बोलते हैं? साइनो चाहे साइनाइडो, चाहे इसका नाम साइनो लिखेंगे, चाहे इसका नाम साइनाइडो लिखेंगे। ओके, फिर NO मिला, NO। तो NO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, देखो 0 लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर CO लिखा रहता तो कार्बोनिल बोलते, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाता।
और इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रोसिल। इस लिगेंड का नाम हो गया मेरा नाइट्रोसिल। तो यहाँ पर लिख दिया हम नाइट्रोसिल। हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो +1। कितना एटम है? 3 गुना 3 कर दिए। फिर क्या लिखेंगे? x। साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1। कितना एटम है? 5 गुना 5। फिर प्लस नाइट्रोसिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कितना आइटम है? 1 गुना 1 मुंडी पर 0 4 तो बराबर 0 कर दिए। तो -5 में 3 गया तो -2 बराबर उधर गया तो +2। तो x बराबर कितना आया? +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूपी ने लिखना हमको। तो K3 का नाम क्या हो गया? पोटेशियम। यहाँ पर लिख दिया पोटेशियम। फिर हमको घर मिला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 कोई सेंट्रोमीटर एक आपका लिगेंड है, लेकिन लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, मतलब एबीसीडी बेसिस पर। तो साइनो का C और नाइट्रोसिल का N। तो एबीसीडी पहले कौन? C। इसका नाम हो गया क्या? पेंटासाइनो। यहाँ पर लिख दिए पेंटासाइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिल। उसके बाद लिख दिया हम नाइट्रोसिल। फिर देखिए जो शुरू में होता है वह मेरा पॉजिटिव पार्ट है, जो बाद में होता है वह मेरा नेगेटिव पार्ट है। तो Fe को पॉजिटिव पार्ट में क्या बोलते हैं? आयरन। और Fe आपका नेगेटिव पार्ट में तो क्या बोलिएगा? फेरेट। यहाँ पर लिख दिया हम फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। 2 आया। तो 2 को रोमन में 2 लाइन खड़ा कर देते हैं। इस कंपाउंड का यूपीएक नंबर बताइए। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट ट्रू। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालिएगा? आयरन का। तो से कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का निकालना है, तो 5 था या 5 लिख दिए। साइनाइडो मोनोडेंटिलेगेट के बाइडेंटिलेगेट? मोनोडेंटिलेगेट तो गुना 1। नाइट्रोसिल के कितना एटम है? 1 लिख दिए। मोनोडेंटिलेगेट के बाइडेंटिलेगेट? मोनोडेंटिलेगेट तो गुना 1। तो 5 का 5 और 1 6। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। जहां पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। इसका यूपीएक नंबर बोलो। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6। जहां पर पोटेशियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, नाइट्रोसिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए। ये घर है, घर का नाम बोलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर के बाहर काउंटर आयन। घर का नाम, घर के बाहर का नाम काउंटर आयन। घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड। ये बोलो इसका नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम सेंट्रल मेटल, इसका नाम लिगेंड। अब देखो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर En मेरा कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका नाम बोलो। लिगेंड का En का नाम इथेन 1 2 डाइअमाइन। देखो दोस्त En को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो Cl आया, तो Cl के मुंडी पर कितना चार्ज? -1। क्लोरीन के मुंडी पर -1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। और देखो यहाँ पे ये काउंटर आयन के रूप में है, तो Cl को काउंटर आयन को क्लोराइड बोलते हैं, जो इसका पुराना नाम था। तो यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड। अब देखो सबसे पहले हमें निकाल देना ऑक्सीडेशन नंबर किसका? कोबाल्ट का। तो अंडरलाइन कर दिया अपने मन से। कोबाल्ट का निकालना X मानिए। इथेन 1 2 डाइअमाइन कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। बोलो आगे क्या लिखेंगे? 3। फिर प्लस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्या लिखेंगे? गुना 3। न्यूट्रल की चार्ज बढ़ी 0, तो बराबर क्या हो गया? 0। -3 है X, तो -3 बराबर हो जाएगा तो +3, तो X बराबर होगी तेरा +3। ओके। अब इस कंपाउंड का यूपीएक नाम लिख रहा है
शुरू में आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेयर मिल गया, हाँ। तो शुरू वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव और बाद वाला पार्ट हो गया नेगेटिव। नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेयर के अंदर दो को है, एक सेंट्रल मेटल और एक एक लिगेंड। लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखो तो अगर दूर आता तो 20 बोलते, 20, 3 है तो ट्रीस, ट्रीस, 4 आता तो टेट्राकीस, टेट्राकीस, 5 आता तो पेंटाकीस, पेंटाकीस, फिलहाल 3 है तो ट्रीस। ट्रीस। यहाँ पर लिख दिए ट्रीस। तीस, फिर ईएन का नाम क्या लिखते हैं? इथेन वन टू डायमंड टू डाइअमाइन। फिर क्या दे देते हैं? ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। फिर किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल का। सीओ मेरा पॉजिटिव पार्ट में तो क्या बोलिएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट। अगर नेगेटिव पार्ट में होता तो कोबाल्ट। कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। कोबाल्ट। यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर। कितना है? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो रोमन में 3 डाल दिए। तीन डाल दिए। फिर घर से बाहर निकले काउंटर आए तो काउंटर पर बोलते हैं मेरा पुराना प्यार लिखो, तो सुएल को पुराना प्यार में क्या बोलते थे? क्लोराइड। क्लोराइड। यहाँ पर उसका नाम हो गया क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का यूफेक्ट नेम बोलो। ट्रीस, ट्रीस, इथेन, 1 2 डायमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में कितना है? +3। अब कौन सा नंबर निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? कोबाल्ट कोबाल्ट का। का। तो बताओ 3 एटम है 3 लिगेंड। बताओ ये मोनोडेटेलिगेंड के बाइडेटेलिगेंड बाइडेटेलिगेंड तो गुना 2 3 दूना 6। तो कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसका यूफेक्ट नेम बोल। ट्रीस, ट्रीस, इथेन, इथेन, 1 2 डायमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। क्लोराइड। यहाँ पर ईएन मेरा कैसे लिगेंड था? न्यूट्रल लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर 0। यूफेक्ट नेम बोलो। इथेन 1 2 डायमंड। Cl के मुंडी पर एक -1। -1। ऑक्सीडेशन नंबर -1। Cl का नाम बोलो। क्लोराइड। अगर Cl लिगेंड के रूप में होता तो क्लोराइडो। क्लोराइडो है वो ना क्लोरो। क्लोराइड होता। एक क्लोराइडो भी होता क्लोरो भी होता, दोनों होता लेकिन अच्छा तो बताओ En का ऑक्सीडेशन नंबर 0। H- का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोले भैया? H- हाइड्राइडो का ऑक्सीडेशन -1, नंबर -1। ऑक्जालेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2। इथेन 1 2 डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इस फॉर्म में आया ये मेरा ए लाइन मिला। ए लाइन हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मुंडी पर एक प्लस। पॉजिटिव तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +1 हो गया। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या?